When you think small, you live small. जब आप छोटा सोचते हो तो आप छोटी सी जिंदगी बिताना शुरू करते हो। It's true. यह सच्ची बात है। When you live big, when you think big, you live big. जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बड़ा तरीके से जी पाते हो। There was a young boy who worked in a petrol pump. एक जवान लड़का था, वो एक पेट्रोल पंप में काम कर रहा था। He told his friend, उसने अपने दोस्तों से कहा, one day I will buy this petrol pump. और वो कहने लगा कि मैं इस पेट्रोल पंप को एक दिन खरीद लूंगा। So everybody made fun of this boy. तो सारे लोग इस लड़के का मजाक उड़ाने लगे। So this boy not only bought the petrol pump, he bought a very big industry called Reliance, and he is none other than Dhirubhai Ambani. और ये लड़के ने केवल उस पेट्रोल पंप को ही नहीं खरीदा, बल्कि एक बड़ा सा साम्राज्य व्यवसाय में उसने शुरुआत कर दिया, और ये व्यक्ति और कोई नहीं, धीरूभाई अंबानी है। Why I say this is, he doesn't know God. मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। But when he worked as a orderly in a petrol pump, he thought how I can buy the petrol pump. मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक साधारण मनुष्य के समान, व्यक्ति के समान, वो जब एक पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि मैं इस पेट्रोल पंप को कैसे खरीद लूं। So if you are living on this earth, you learn to think big. तो अगर आप इस धरती पर रह रहे हो तो आप सीखो कि कैसा बड़ा सोचे। When you think big, you will talk big. जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बड़ी बातें करना शुरू करते हो। You can't talk big by thinking small. आप बड़ी बातों को नहीं कर पाओगे अगर आप छोटा सोचते हो। You can't pretend to. Many people are thinking I will talk big and I will live big. और बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं बड़ी बातें करूंगा, बड़ी बातों को सोचूंगा। But the truth of the matter is you can't talk big unless you think big. लेकिन सच्चाई की बात यह है कि जब तक आप बड़ी सोचते नहीं हो, आप बड़ी बातें कर नहीं पाओगे। One day I was talking to a fourth standard boy. एक दिन चौथी कक्षा के लड़के से मैं बात कर रहा था। This is something very interesting. ये बहुत रुचात्मक है, ध्यान से सुने। Very much interested to play football. उसे फुटबॉल खेलने में बड़ी रुचि थी। So I asked him, you want to play for Manchester United? तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल टीम है, क्या उसमें खेलना चाहते हो तुम? This boy gave such an answer, it blew my mind. I can't believe. और इस लड़के ने ऐसा एक जवाब दिया जिसने मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो अब मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। He said, no, I want to buy Manchester United. उसने कहा, नहीं, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसे खरीदना चाहता हूं। Now this fourth standard boy actually taught me. Then I asked him, hey, Manchester United खरीदने के लिए आता है क्या? तो मैंने फिर उसको पूछा, ये चौथी कक्षा का लड़का था, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई क्लब है, उसे तुम खरीद सकते हो? Then I knew that somebody buys Manchester United. और फिर मुझे मालूम पड़ा ढूंढने पर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसे आप खरीद सकते हो। What I want to say is this: without your knowledge, there is a generation which is being brought out by God. You don't know when they come out in public, you will not even believe. These are the people who were with me at one day. और ये जो लोग, जवान लोग हैं, ये आप पहचान भी नहीं पाओगे जब परमेश्वर में ये ऐसे उभर कर आएंगे, और आपको विश्वास भी नहीं होगा ये कैसे लोग थे। Definitely God is making a divide between people who trust Him, people who do not trust. और निश्चित तौर पर परमेश्वर एक बंटवारा ला रहा है ऐसे लोगों की एक झुंड में जो उस पर विश्वास करते हैं, और दूसरा झुंड जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। Because Bible says like that. क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है। I know a sister who always says God will bring a difference between those who trust Him, those who do not trust Him. और मैं एक बहन को जानता हूं जो हमेशा ये कहती है कि परमेश्वर ये निश्चित तौर पर एक अलगाव लाएगा, एक जो लोग विश्वास परमेश्वर करते हैं और जो नहीं करते हैं। Definitely, when you trust God on the inside, everybody will know one day by the hugeness of your life that you have trusted somebody who is huge. और निश्चित तौर पर अगर परमेश्वर पर आपने ऐसा भरोसा अपने हृदय पर किया है तो सारी दुनिया एक दिन जानेगी कि आपके जीवन के जो बड़ापन है, जितना बड़ा आपका जिंदगी बन गया है, उतने बड़े परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है। Thinking is not a passive activity. ये जो सोच विचार करना, ये कोई ऐसे ही क्रिया नहीं है। Many people think thinking is associated with the easy chair. और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो सोच विचार करना है वो जो इजी चेयर आता है, आराम से विश्राम करके उस पर बैठे तो ही आएगा। Thinking
molds you, और जो सोच विचार करना है वो आपको बनाता है, shapes you. वो आपको रूप देता है। It is the most important thing you will do in your life. अपने जीवन में करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा वो। Everybody becomes what he thinks. और हर एक व्यक्ति वही बनता है जो वो सोचता है। Let's turn to Proverbs chapter 23 verse 7. नीति वचन 23वां अध्याय 7वां वचन को देखेंगे। As a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसे ही वो आप बन जाता है। As a man thinks in his heart, so is he. जैसे एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है, So you all become what you think. तो आप सब वही बनते हो जो आप सोचते हो। Tell your neighbor, you are becoming what you are thinking. अपने पड़ोसी से कहो तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। What you are thinking. So everything is directed to your thinking. तो सारी बातें आप जिस दिशा में सोच रहे हो उसी दिशा में आ जाती है। Pornography is directed to your thinking. अश्लील चित्रपट को देखते हो तो वो आपके सोच विचार की उसी दिशा में आ जाता है। Advertisement focuses on your thinking. और जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आपके सोच विचारों को भी प्रभाव डालने के लिए आती है। Sin attacks your thinking. और पाप आपके विचारों पर ही घात करती है। Money attacks your thinking. पैसे आपके विचारों पर ही घात करती है। Power attacks your thinking. और सामर्थ जो है वो आपके विचारों को ही घात करती है। Everything first attacks your thinking. और हर एक बात आपके सोच विचारों पर ही घात करती है। Because men become like how they think. क्योंकि मनुष्य वैसा बनता है जैसे वो सोचता है। Okay, that's why God said, hey, listen, don't be conformed to the world and its thinking pattern. और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम जैसे ये दुनिया सोचती है उसकी रीत जो है उस प्रकार तुम नहीं बन जाना। तुम उसी प्रकार सोचो जैसे मैं सोचता हूँ। Not like your friend, you think. और वैसे नहीं जैसे तुम्हारा दोस्त सोच रहा है। Many people are very friendly people. और बहुत से लोग बहुत ही ऐसे दोस्ती बनाकर रखते हैं। Good. Yet- Being friendly, becoming friendly is very beautiful, but it has a danger associated. और दोस्ती बनाए रखना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। Because you will think like them. क्योंकि आप उनकी समान सोचने लगोगे। But Bible says you think like God. लेकिन बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के समान सोचो। He is equally low in his thinking level. He is equally low as you. He is also thinking. और She is जो also thinking. जो आपके साथीदार है वो जिस प्रकार आप सोच रहे हो वैसे ही नीचे वो भी सोच रहा है। But there is a higher level of thinking. लेकिन इससे बढ़कर भी एक सोच है, That is God's level of thinking. और ये परमेश्वर के समान सोचना है। Now, God's level of thinking doesn't have any connection with our level of thinking. और परमेश्वर के समान सोचना ये हम जिस प्रकार सोच रहे हैं उसके साथ कोई भी इसके साथ कोई संपर्क है ही नहीं। Let us turn to Isaiah chapter 55 verse 8. यशायाह 55:8 को देखेंगे। Isaiah 55 verse 8. यशायाह 55:8 Yeah. Can we read it together? हम साथ इसे पढ़ेंगे। Isaiah 55 verse 8. यशायाह My 55:8 thoughts are not your we'll read it. साथ में पढ़े। Is it okay? Yeah. My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. We should be very clear about how God thinks. God's thinking and my thinking are very hugely different from each other. My thinking and God's thinking, they are not very much connected. और मेरे जो सोच विचार है और परमेश्वर के जो सोच विचार है वो बहुत अलग है। Because God's thinking is as high as heaven. क्योंकि परमेश्वर की जो सोच विचार है वो स्वर्ग के समान ऊंचा है। My thinking is as low as earth. लेकिन मेरा जो सोच विचार है वो जैसे धरती पर है वैसे सोच विचार है। If I am full of my own thinking, then how God's thinking will ever come to me? और अगर मेरे मन में पूरे मेरे ही विचार भरे हुए हैं तो परमेश्वर के विचारों के लिए जगह कहां बनेगी? So I need to replace my thinking with God's thinking. तो मुझे अपने जो विचार है उसको बदलकर परमेश्वर के विचार अपने में भरना होगा। That can only transform us. और यही हमें परिवर्तित कर सकता है। This thinking of God into our thinking
can change our life. और ये जो विचार है परमेश्वर के विचार हमारे विचारों में, वही हमको बदल सकता है। So God's thinking is actually recorded in His Bible. तो परमेश्वर के जो विचार है वो इस बाइबल में लिखे गए हैं। So one of the noblest and the greatest practice we can ever do is to begin to read the Bible. तो सबसे बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो यही होगा कि बाइबल को पढ़ना शुरू करें। By the way, Bible is not a religious book. ये बात को समझ ले कि बाइबल जो है ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। In fact, Bible delivers you from religion. सच बात यह है कि बाइबल आपको कई धर्मों से आपको छुड़ाता है। Jesus was not a religious leader. यीशु मसीह जो है वो कोई धार्मिक नेता या अगुवे नहीं थे। We should know Moses was a religious leader. हमें ये जानना है मूसा जो था वो एक धार्मिक नेता थे, But Jesus was not a religious leader. लेकिन यीशु वैसा नहीं था। Abraham was a religious leader. अब्राहम जो है वो एक धार्मिक नेता थे, But Jesus was not a religious. लेकिन यीशु धार्मिक कोई नेता नहीं थे। Jesus in fact said how you can be delivered from a religion. यीशु ने सचमुच ये बातें बताई कि कैसे आप किसी धर्म से आप छुटकारा पा सकते He हो। only worked according to his relationship with God. वो केवल अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसी से वो चल रहा था। He was not subscribing to any of the religious, rules and regulations. वो किसी भी धर्म के कोई कायदे कानून पर वो चल नहीं रहा था। He was very cool when it comes to any rules and regulations. He just doesn't do anything. और कोई भी कायदे कानून जब था वो उस पर चल ही नहीं रहा था। But one thing he did, night and day he prayed. लेकिन दिन रात एक काम उसने किया, वो है उसने प्रार्थना किया। And he read the word of God so much. और वो परमेश्वर के वचन को इतना अधिक पढ़ता था। He knew the word. वो परमेश्वर के वचन को जानते थे। He knew the word as good as a teacher of the Jewish laws. और जो यहूदी कायदे कानून के शिक्षक थे उनसे भी बेहतर वो वचन को जानते थे। Because he did hard work with that book. क्योंकि उस किताब के साथ उन्होंने मेहनत की थी। He read it. उन्होंने पढ़ा। He read it left, right, center. और पूरी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ा। So he had a very sound knowledge of the scriptures. तो इन वचनों के बारे में बहुत बेहतरीन ज्ञान बोध उनके जीवन में था। He not only had a knowledge of the scriptures, he had a great understanding of the scriptures. और केवल उसके बारे में ज्ञान नहीं था बल्कि एक बड़ा समझ भी था इस वचनों के बारे He में। knew to what to talk, when to talk, where to talk, what to quote, everything he knows. वो जानते थे कि कभी बात करना है, क्या बात करना है, हर एक बात में परिस्थिति के अनुसार बात करना वो जानते थे। The devil is coming. शैतान आ रहा था, He gave answer. वो जवाब देने He लगे। quoted the word of God. वो परमेश्वर के वचन से वचन बोलने लगे। Pharisees are coming. फरीसी आए They are cross questioning him. और वो ऐसे उल्टे सवाल He पूछने quotes लगे। the word of God. वो परमेश्वर के वचन से बोलने लगे। He shut them. वो उनको मुंह चुप कराया Devil, he भाग गया. और शैतान तो दूर छोड़कर भाग गया। He had the knowledge of the word of God and he had the understanding of the word. उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान था और साथ ही साथ समझ भी था। And he spent a lot of time praying. और बहुत समय उन्होंने प्रार्थना में बिताया। No problem could ever come near him. और कोई परेशानी उनके इर्द गिर्द आ नहीं पा रही He थी। walked above the problem. उस परेशानी के ऊपर वो चल पा He रहे थे। walked above the money. वो पैसों के ऊपर वो चल पा रहे थे। Every day 35 people were sitting and eating in his house 3 meal a day. हर दिन 35 लोग से भी अधिक वहां पर उनके घर में दिन के 3 बार वो भोजन कर रहे थे। It's a families find it difficult to feed their own family sometimes. और कई बार परिवारों में ऐसे होता है कि अपने ही परिवार को खिलाने पिलाने में उनको तकलीफ हो रही है। 35 adults were eating in his house every day. लेकिन 35 बड़े लोग वहां पर उनके घर में खा रहे थे। He could provide them finance. He could provide them good food. और वो अच्छी भोजन उनको दे पा रहे थे, पैसे उनको दे पा रहे थे। He lived a life above the problems वो अपने परेशानियों से ऊपर अपनी एक जिंदगी बिता रहे थे, because he was subscribing to the higher level of thinking. क्योंकि वो उन्होंने एक ऊंचे विचार के साथ अपना जुड़ाव किया था। So to go to a higher level of thinking, to go to a higher level of business, higher level of work, higher level of ability, there are certain important things you need to do, which is
You just replace your thoughts with godly thoughts. तो ये इस विचार पे आपको पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने विचारों को बदलकर परमेश्वर के विचारों को भरना होगा। Start to read the Bible in a very diligent manner. आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही ईमानदारी के साथ आप पढ़ना शुरू करें। How can I change my financial state? मैं कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकूंगा? Not by applying better job, try to find out which job I will get. और ऐसा नहीं कि आप बेहतरीन जगहों पे आप नौकरी कर पाए, उसके खोज में निरंतर रहे। No. नहीं, By allowing God's thoughts to come into me. और परमेश्वर के विचारों को अनुमति दे कि वो आप में आए। When God's thoughts comes into me, automatically my life becomes God's life. जब परमेश्वर के विचार मुझ में आते हैं तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में दिखता है। So we have to check our thinking. तो हमें अपने विचारों को जांच कर देखना Every होगा। one of you need to check what thinking you are having. आप में से हर एक को जांचना होगा कि आपके कैसे सोच है। I want to say a few thinking patterns today. कुछ सोच विचारधाराएं मैं आज बताना चाहूंगा। Okay, fear is one of the greatest thinking pattern of the multitudes. और डर जो है एक विचारधारा है जो सारे लोगों में है। Everybody is motivated by fear. हर एक व्यक्ति उस डर के साथ ही वो आगे बढ़ रहा है। Huh? There are guys who are very much afraid of the accident. They drive slowly. और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट से बहुत डरते हैं तो वो बहुत धीमी गति से वो गाड़ी चला रहे हैं। Because of fear, they drive slowly. वो धीमी गति से चला रहे You हैं। know, the guys who drive fast, they also, by fear only, they are driving fast. और जो तेजी से चला रहे हैं वो भी डर के कारण ही वो तेजी से चला रहे He is हैं। afraid that his girlfriend will leave him. और उसे ये डर लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उसे छोड़ देगी। Everyone is motivated by fear only. हर एक व्यक्ति जो है वो इस डर के कारण ही आगे बढ़ रहा है। Now, what is fear? तो ये डर क्या है? Fear first came to Adam and Eve when they sinned. डर सबसे पहले आदम और हव्वा के जीवन में आया जब उसने पाप किया। Sin produces fear. पाप डर को उत्पन्न करता है। Let's turn to Genesis chapter 3 verse 10. उत्पत्ति 3:10 को देखें। You can fear anything. आप किसी से भी डर सकते हो, But the root cause of fear is sin. लेकिन इसका जड़ पाप ही है। That's why people of God, I want to warn you, you should not participate in sin. और इसलिए जो डरते हैं मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप पाप के साथ ना जुड़े। Because see, listen to me. When you sin, when you have sin in your life, जब आपके जीवन में कोई पाप होता है, something bad happens in your life. कुछ ना कुछ बुरा आपके जीवन में होता है, What you will think? आप क्या करते हो? Tell me. क्या करते You हो? will think because I sinned it happened. आपको लगता है कि मैंने क्योंकि पाप किया है इसलिए मेरे जीवन में ऐसा That's why हुआ, you should not sin. और इसलिए आपको पाप नहीं करना है। Consider you live a holy life. मान लो आप एक पवित्र जीवन बिताते हो, Something bad happens in your life. कुछ बुरा आपके जीवन में होता है, You will get up and you kick that and you send it out of your life. आप उठ खड़े होते हो, उसे लात मार के अपने जीवन से उसे बाहर निकालते हो। Sin reduces you to a fearful insect. और जो पाप है वो आपको इतना कम छोटे मन का बना देता है और आपके डर में आपको बंदी बना देता Tell है। your neighbor, you have nothing to do with sin. अपने पड़ोसी से कहे तुम्हें पाप के साथ कोई लेन देन तुम्हारा नहीं है। I am saying a fact. Many people are sick because of sin. और ये सत्य की बात है कि कई लोग बीमार हैं अपने पाप की वजह से, Many people are sick because they have robbed somebody. और कई लोग बीमार हैं क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को चोरी किया है, Many people are sick because they have cheated somebody. और कई लोग बीमार हैं क्योंकि उन्हें किसी ना किसी को धोखा दिया है। Have nothing to do with sin in आप your life. पाप के साथ कोई लेन देन ना करें अपने जीवन में, Because sin is the cause of fear. क्योंकि पाप जो है वो डर का उत्पन्न करता है। See Genesis chapter 3 verse 10. उत्पत्ति 3:10 को देखेंगे। So he said, Adam said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. और वो कहता है कि मैंने आपके शब्द को सुनकर मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। Huh? The first time a man got afraid because he became a sinner.
और सबसे पहली बार जब एक मनुष्य डरा वो इस कारण था क्योंकि वो उसने पाप किया था। Fear comes when you lose God. और डर आता है जब आप परमेश्वर को खोते हो, When you get disconnected from God. आप परमेश्वर के संपर्क से आपका संपर्क टूट जाता है, When you gets disconnected from His word. उसके शब्दों से आपका संपर्क टूट जाता है। When God's word comes, He is so afraid. और जब परमेश्वर का वचन आता है तो इतना डर जाता है। Proverbs 28 verse 1. नीति वचन 28:1। Can we read Proverbs 28 verse 1? नीति वचन 28 उसका पहला वचन हम देखेंगे। The wicked flee when no one pursues. और दुष्ट लोग भागते हैं जब कोई उनका पीछा ही नहीं कर रहा, But the righteous are as bold as a lion. परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Wicked flee when no one pursues. और दुष्ट कभी भागते हैं जब कोई उनका पीछा भी नहीं कर रहा तब भी भाग रहे हैं। कोई मुझे देख लेगा, कोई पीछे आ रहे हैं। When a man is having wrong in his heart, जब एक मनुष्य के हृदय में कोई गलती होती है, he is running, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, nobody is chasing him, कोई उसे भगा नहीं रहा, they are running. लेकिन फिर भी वो दौड़ रहे हैं। That is why my friends never take part in sin. और इसलिए कभी भी पाप के साथ कोई सहभागिता ना Be करे। bold as a lion. आप एक सिंह के समान धैर्यशील बने। Be bold. Tell your neighbor, be bold like a lion. आप सिंहों के समान निडर बने। अपने पड़ोसी से कहो, Lion will not run. और सिंह कभी भागता नहीं है, No, it's a king of the jungle. वो जंगल का राजा है, It lives like a king. वो एक राजा के समान You जीता है। live like a king. आप राजा के समान You जिए, live like a queen. आप रानी के समान You जिए, need not run. आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, Nobody will catch you. कोई आपको नहीं पकड़ने वाला। If somebody calls you and say, hey, police चौकी से call, बात कर रहा हूँ, what you will say? अगर कोई आपको फोन करके ऐसी बातें करता है तो आप क्या कहोगे? उसे बराबर है, तुम्हारा नाम बोल, नाम सांग, ऐसा बोलेगा ना तुम? Why you will say? ये आप क्यों कहोगे? Because you want to know who is calling you from the police. Hey, वो किसके लिए कॉल कर रहा है? You won't surrender. आप ऐसे ही समर्पण नहीं करोगे। Correct? Am I right? क्या मैं सही कह रहा हूँ? So my friends, my young friends, जो जवान दोस्त हैं, don't take part in illegal activity. आप गैर कानूनी कामों में आप सहभागी ना हो। In your schools, अपने स्कूल में, in your colleges, अपने कॉलेज में, the places where you work, जहाँ पे आप काम करते हो, no illegal activity. कोई भी गैर कानूनी काम में आप नहीं जुड़ना। Don't take office money. और ऑफिस का कोई पैसा Don't चुराना rob your नहीं, office. ऑफिस के कुछ सामग्री चुराना नहीं, No. नहीं। Whatever you have, be bold as a lion. आप एक सिंह के समान निडर बने। Tell your neighbor, be अपने bold. पड़ोसी से कहो, एक सिंह के समान तुम निडर बनो। King of a jungle. और जैसे जंगल का राजा है, Huh? King of a jungle. जंगल का राजा है, ऐसा जाओ, ऐसा मत जाओ। Many people know, ये क्या चाहती उठा के जा रहे, पकड़ो उसको। Don't get into trouble. There is no fear in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कोई भय है ही नहीं। What is the antidote of fear? और इस डर का दवाई क्या होगा? Let's turn to 1 John chapter 4 verse 18. पहला यूहन्ना 4:18 को There देखिए। is no fear in love. और प्रेम में कोई डर नहीं है, Perfect love casts out fear. क्योंकि जो प्रेम सिद्ध है वो भय को दूर करता है। Perfect love casts out fear. सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Sometimes in certain parts of certain countries, women are not safe. और कुछ देश के हमारे कुछ भाग ऐसे हैं जहां पे स्त्री जो है वो सुरक्षित नहीं है। Huh? They are afraid वो डरते हैं because something can happen for them. क्योंकि उनके जान के साथ कुछ खतरा हो सकता है। Perfect love casts out fear. लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। When you have love, you will not be afraid. जब आप में प्रेम हो तो आप डरते नहीं हो। Okay? Fear is something which you have to deal with. और डर ऐसी एक बात है जिसके साथ सही व्यवहार आपको करना होगा। This fear will always
begin with sin. और ये डर हमेशा पाप से ही शुरू होता है। Always. When sin separates you from God, जब पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, you feel guilty. आप अपने आप को दोषी ठहराते हो। After you do wrong, you feel guilty. आप गलत करने के बाद आप अपने आप को दोषी ठहराते हो। When you feel guilty, then the demons talk to you. और जब आप अपने आप को दोषी ठहराते हो तब दुष्ट आत्माएं आपसे बात करना शुरू करती है। This separates us from God. और ये परमेश्वर से हमें अलग कर We देता है। can't hear Him. हम उसे सुन नहीं पाते We can't get a revelation from Him. और कोई प्रकाशन हम परमेश्वर से पा नहीं सकते। So basically, this leads to many other issues. तो ये जो बातें हैं आगे बढ़कर बहुत सारी परेशानियां खड़ी करती है। So when fear is there, you don't have the rhema word of God. तो जब डर आपके जीवन में है तो परमेश्वर का जो रेमा वचन है वो आपके पास नहीं आ पाता। So when you don't have the rhema word, you don't know where to walk, what to do, what to say. तो जब आप में ऐसा रेमा वचन है तो आप नहीं है तो आप नहीं जानते कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या व्यवहार करना है। If you see the Bible, one word is repeated very often by God. Whenever God talks to people, He said, "Fear not." और एक वचन जो बाइबल में बार बार दोहराकर परमेश्वर ने कहा है वो ये है कि तुम डरना नहीं। Fear not. डरना नहीं। Fear not. डरना नहीं। I always tell myself, fear not. मैं हमेशा अपने आप से कहता हूं डरना नहीं। I always tell my family, fear not. मैं अपने परिवार से हमेशा कहता हूं डरना नहीं। I tell my friends, fear not. मैं अपने दोस्तों से कहता हूं डरना नहीं। Nothing will happen. कुछ नहीं होगा तुम। Fear not. डरना नहीं। Many of us, we fear this will happen, that will happen. और हमें से कई ये डरते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। Tell your neighbor, nothing will happen. अपने पड़ोसी से कहो कुछ भी नहीं होगा। Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। We are so afraid. वो इतना डरते हैं। If you are doing anything wrong, you just get out of all that and you say nothing is wrong. I have my God. अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे बाहर निकाल कर फिर आप कहे परमेश्वर के साथ मैं हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। God has delivered us from fear. परमेश्वर ने हमें डर से छुड़ा दिया है। God has delivered us from fear. परमेश्वर ने डर से छुड़ा दिया है। Fear of death. मृत्यु का डर। Many of us, we are afraid to die. हमें से कई लोग मरने से डरते हैं। We should understand. हमें समझना। God has sent us to live. परमेश्वर ने हमें जीने के लिए यहां भेजा है। Who can kill you? कौन आपकी हत्या करेगा? Tell me. बताए। Who sent you? आपको किसने भेजा है? Who sent you? आपको किसने भेजा है? Huh? Who sent you? Tell your neighbor who sent you. अपने Ask. पड़ोसी से पूछे तुम्हें किसने Who भेजा sent है? किसने भेजा है? Then who can kill you? फिर कौन आपकी हत्या कर सकता है? We should know. हमें जानना है। My God has sent me in this world मेरे to पर- finish, to accomplish something. मेरे परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है कुछ बातों को पूरा करने के लिए। Why should you get afraid? क्यों हमें डरना होगा? Huh? Somebody died. कोई मर गया, Immediately you will think, तुरंत आपको लगने लगता है मुझे टिकट मिलेगा क्या? दूसरा नंबर किसके लिए? अगला किसका होगा? You will not die, आप मरोगे नहीं, but you will live. आप जियोगे। Tell your neighbor, you will not die, अपने पड़ोसी से कहो तुम मरोगे नहीं, you will live. तुम जियोगे। People above 50, और जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं you will not die, आप मरोगे नहीं, you will live तुम जियोगे and become a blessing और एक आशीष का कारण to बनोगे your children अपने बच्चों के लिए and your spiritual children. और अपने आत्मिक संतानों के लिए भी। Yes, say हाँ। that. ये आप कहे, Say that. ये आप कहे निरंतर, I will live. मैं जीऊंगा, I will live. मैं जीऊंगा Glorify God's और name. परमेश्वर की महिमा मैं करूंगा। When I finish my work, जब मैं अपना काम पूरा करूंगा then I will go. फिर मैं जाऊंगा। Huh? When you finish your work, जब आप अपना काम पूरा करें why you should be here? फिर You आपको can यहाँ go. क्या करना है? ऊपर जाए। Huh? When work is over, you can. जब काम खत्म हो चुका है फिर जाए। Yes. There was a man of God who told me, you know, my work is over.
एक परमेश्वर का दास था जिसने मुझसे ये कहा कि मेरा काम पूरा हो चुका है, After few years, he passed away. और उधर गए। He was very active. और वो बहुत ही सक्रिय थे। He went to one country वो एक देश में गए, and he came back वापस लौटे and he passed away. और वो गुजर गए। That night only he passed away. उस दिन रात को ही वो गुजर गए। Till the last day he was working. और वो दिन के वो अपने समय के आखिरी दिन तक वो काम कर रहे थे। What a glorious man of God. कितना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर का दास Right, था ये। let me tell you. मैं आपसे ये बात कहता हूँ, You check your life whether you have fear or not. आप अपने जीवन को जांच कर देखें क्या कोई डर आपके जीवन में है, Because fear is very painful. क्योंकि Very डर painful. जो है ये बहुत दर्दनाक है। Fear of death, fear of this sickness, fear of accident. और मृत्यु का भय, बीमारियों का भय, एक्सीडेंट का भय, They're so afraid. ये इतना डरते हैं। You should not be afraid. आपको डरना नहीं है। The next thing you need to check your life और दूसरी बात जिसको आपने जीवन में आपको जांच कर देखना है, is ignorance. वो है अज्ञान बनते रहना, Ignorance. अज्ञात बने रहना, Ignorance. अज्ञात बने रहना। They don't know. वो जानते ही नहीं, Ignorant people don't know वो anything. अज्ञात जो है वो जानते ही नहीं, It is a stronghold of the enemy. क्यों ये शैतान का एक गढ़ है। Ignorant people, he will keep them as ignorant people. और जो अज्ञात लोग हैं उन्हें अज्ञात ही वो बनाकर रखता है। Ignorance is darkness. और अज्ञात बने रहना ये अंधकार है। Ignorance is darkness. और ये अज्ञात बने रहना ये अंधकार से भरे हुए रहना है। Yes. हाँ, God is light. और परमेश्वर ज्योति है। And people who follow God, they become light. और जो परमेश्वर के पीछे अनुयायी बनते हैं वो ज्योति में प्रवेश करते हैं। We should understand one thing about God. हमें एक बात को समझना है परमेश्वर के विषय। God always teaches you first. परमेश्वर हमेशा पहले आपको सिखाता है। God never says do this, do that, do this, do that. No, no, no. God doesn't do that. परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि ये काम करो, वो करो, इसे पूरा करो, ऐसा नहीं करता। The first thing God does with you is He teaches you. और पहला काम जो परमेश्वर आपके साथ करता है वो ये है कि वो आपको पहले He सिखाता है, trains you. वो आपको तैयार करता है, Then He sends you. और फिर आपको वो भेजता है। Like a soldier. एक सैनिक के समान। How they recruit a soldier? और कैसे उनकी भर्ती होती है? They recruit a soldier. They select one man, one lady, you know, to be a soldier. एक आदमी या औरत को वो एक सैनिक बनने के लिए वो उनका चुनाव करते हैं। After they select them, उनका चुनाव होने के there बाद is an extensive training. और फिर बहुत लंबा उनकी तैयारी की जाती है। After training, they are sent in the war field. और ये तैयारी होने के पश्चात उन्हें युद्ध भूमि में भेजते हैं। Same God does with you. और वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी करता है। He selects you. वो आपका चुनाव करता He है, picks you up. वो आपको वहां से उठाता He है leads you to salvation. और आपको उद्धार में लेकर आता Then है, He trains you. फिर आपको वो तैयार करता है। During this training, your understanding is so important. और इस तैयारी के समय आपकी समझ का होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। Yes. Bible talks a lot of things about understanding. बाइबल समझ के विषय कई बार दोहरा कर बात करता है। समझ रखना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है। God teaches you. परमेश्वर आपको सिखाता है, His word. वो अपने वचन को सिखाता He है, teaches. वो आपको सिखाता है। And He teaches you in such a way that you understand. और वो इस प्रकार सिखाता है कि आप समझ पाए। So He says, if you don't understand, problem can come to you. और वो कहता है अगर आप नहीं समझ पाए तो परेशानी आपके निकट आ सकती है। Let us turn to Matthew chapter 13, verse 19. मत्ती 13:19 को देखें। Let us turn to Matthew chapter 13, 1-3. मत्ती 13 Matthew chapter 13, verse 19. और उसका 19वां वचन। Can you read? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। See, God is saying, राज्य का सुसमाचार, वो सुनकर नहीं समझता। So what God wants you to do? तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करें? सुनने का, आप सुने
और समझने का. और फिर समझे. God is putting emphasis परमेश्वर on your इस understanding. इस वचन पर वो जोर लगा रहा है, समझना. See, I'll tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहूंगा, When you go to a driving school, जब आप कोई ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, huh? One man sits next to you. एक व्यक्ति आपके बगल में बैठता है He takes you on theory class. और पहले आपको सारी बातें वो सिखाने लगता है. Huh? He says A, B, C. वो कहता है ABC, Accelerator, brake and clutch. एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच. My teacher taught me like that. मेरे जो गाड़ी चलाने के शिक्षक थे, उन्होंने इस प्रकार पर समझाया. Then he takes you on the road. फिर आपको वो रास्ते पर ले जाता है. Then he gives you a training. फिर वो आपको एक ट्रेनिंग देता है. Huh? He gives you a training. He teaches you how it is, how it is. He teaches you, do like this, turn like this, turn like this. He teaches you. So you are trying to understand the whole mechanism of the car. और उस गाड़ी का जो चलने का जो प्रक्रिया है उसे आप समझने की कोशिश करते हो. This is what God is doing. और यही परमेश्वर भी कर रहा है. God teaches you and He trains you. परमेश्वर आपको सिखाता है, वो आपको तैयार करता है. So the greatest emphasis of God is on your understanding. तो सबसे बड़ा जोर जो परमेश्वर लगाते हैं वो आपके समझने पर है. Ignorance लेकिन is the tool of Satan. अज्ञात बने रहना ये शैतान के हाथ में एक हथियार है. And even He will not allow you to listen. और वो आपको अनुमति नहीं देगा कि आप सुने. He will not help you to listen and understand. और आपको वो मदद नहीं करेगा कि आप सुने और समझे. But God wants you to understand. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप समझे. God is light. परमेश्वर ज्योति है. Ignorance is darkness. अज्ञात बने रहना ये अंधकार है. Whenever God comes, light comes. जब भी परमेश्वर आता है ज्योति आता है. No, some people are so confused. अब कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत गड़बड़ी में रहते हैं. How many are confused? कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई गड़बड़ी है. Confusion is a cousin of ignorance. और ये जो गड़बड़ी होते रहना है He's a first cousin. ये रिश्तेदार है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार है अज्ञात बने रहने का. Confusion है ना, उसके अंदर ignorance छिपा है. यस. Because confusion always comes out of ignorance. Today many are so confused. आज बहुत से लोग इतने वो गड़बड़ी में हैं Because they don't know the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते. So my friends, every time you should never be confused. You should be crystal clear. हमेशा आपको कभी भी कोई गड़बड़ी में नहीं रहना है. आपको साफ मन से रहना है. One of the mark of a child of God is clarity in thinking. और परमेश्वर के संतान का एक चिन्ह यही है कि वो अपने मन में वो साफ सोच रखता है, उसे वो सारी बातें साफ दिखाई देता है. If you read the leadership books, they will say clarity of thinking, of thought process is a pillar of leadership. और अगर आप भी कोई भी अगर लीडरशिप की अगुवाई देने के कोई किताबों को पढ़ो, उसमें लिखा है कि साफ सीधा सोच पाना ये अगुवाई देने के लिए सबसे मुख्य एक स्तंभ है. Leaders need to be clear in their thinking. और अगुवे जो है वो अपने सोच में उन्हें साफ सीधा समझना चाहिए. Fathers need to be clear in your thinking. पिताओं को अपने सोच में आपको साफ होना चाहिए. Mothers need to be clear in your thinking. माओ को अपने सोच में. Anything opposite to clarity is ignorance. और ऐसे कोई साफ ना समझ में आना, इसके विपरीत कोई भी बातें हो रही हैं तो वो पाप का चिन्ह है. Now Satan. अब Satan takes advantage of us. शैतान इसका फायदा हमारा उठाता है. Paul is saying, I know his weapon. I know about Satan also. और परमेश्वर कह रहा है मैं शैतान के बारे में जानता हूं. वो क्या करेगा मुझे मालूम है. Paul बोला. पौल कह रहा है. He is so knowledgeable about the word of God. वो परमेश्वर के वचन के विषय में इतना अधिक ज्ञान रखता है. Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहो मैं कुछ सीख रहा हूं. Are we learning something? क्या तुम कुछ सीख रहे हो? Yes. हाँ. So today, check your life. आज अपने जीवन को जांच कर देखो. Okay. Sometimes you can be in confusion.
कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें मन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, come to the leaders. आप अगुओं के पास आए, We will help you to, हम आपकी मदद करेंगे, yeah, because I don't want any of you to be in confusion. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कोई गड़बड़ी में रहे, Because confusion is not the will of God. क्योंकि ये गड़बड़ी में रहना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Clarity is the will of God. साफ मन में रखना। Next thought pattern is depression. और दूसरी विचारधारा ये निराशा है। Depression. निराशा, Many are depressed. बहुत से लोग ऐसे निराशा में है। Okay. Before depression, we'll study about sorrow. और ये निराशा के बारे में समझने से पहले हम ये दुख के बारे में समझेंगे। Sorrow. दुख, Many people are sad, बहुत से लोग दुखी हैं huh? And they become more sad. और वो और अधिक दुखी बनते जाते हैं। I'll tell you, many people are sad actually. मैं आपसे कहता हूँ बहुत से लोग बहुत दुखी है। We should be very careful of sorrow. हमें ये दुख से बहुत संभल कर रहना होगा। I meet people who are very sad. मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बहुत दुखी है। Don't take sorrow for granted. आप दुख को साधारण नहीं समझना। Sorrow is not as easy as you think. और ये जो दुख है जितना आसान आप समझते हो वैसा नहीं है। Now when I say sorrow, जब मैं कहता हूं ये दुख, when I lost my mother, I was very sad. जब मैंने अपनी माँ को खोया तो मैं बहुत दुखी था। I was very sad for almost many days. I could not do anything. और कई दिनों तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। I became so discouraged. मैं बहुत निराश हो चुका That था। was the very lowest point in my life. मेरे जीवन में बहुत ही नीचा एक समय था। For so many reasons, I became discouraged. और कई कारणों के कारण मैं बहुत निराश हो चुका था। So the resistance I had became zero. तो जो प्रतिरोध करने की जो क्षमता थी वो बहुत शून्य में चला So गया। then I got COVID also और फिर कोविड हुआ because I couldn't resist it. क्योंकि मैं उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया। See, please understand. इस बात को Sorrow is समझे। not as easy as you think. दुख जितना सरल आप समझते हो उतना है नहीं। It can be a legitimate reason that for which you are sorrowful. और उसके पीछे आपका जो कारण है वो सच्चा है। Definitely, when our loved ones leave us, we become sad. और निश्चित तौर पे हमारे प्रिय लोग हमें जब छोड़कर जाते हैं तो हम दुखी बनते हैं। And definitely nobody can comfort us at that point. और निश्चित तौर पर उस समय कोई हमें सांत्वना नहीं दे पाता। But the truth of the matter is, sorrow is produced, made in hell. लेकिन सच्चाई ये है दुख जो है वो नरक में उसे बनाया गया है। Please understand. इस बात को समझे। Sorrow is a commodity from hell. और दुख जो है वो नरक का ही एक पदार्थ है। Sorrow is not of heaven. वो स्वर्ग का नहीं है। In heaven there is no sorrow. और स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। In the kingdom of God there is no sorrow. परमेश्वर के राज्य में कोई दुख नहीं है। So please understand, when तो I say after being sorrowful, I know what sorrow is. और So I am talking from my experience what sorrow is. तो ये उदासी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसके अपने अनुभव से बात कर रहा हूं ये दुख क्या है। So be armed in your mind how to deal with sorrow. तो अपने मन में आप तैयार रहे कि किस प्रकार इस दुख के साथ आपको व्यवहार करना है। There can be things happening in your life which you have not expected. और ऐसी कुछ चीजें घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी। Definitely we will be very sad. निश्चित तौर पर हम बहुत दुखी But बनते हैं, that should not sink you. लेकिन वो आपको डुबाना नहीं चाहिए। Because sorrow is made in hell. क्योंकि दुख जो है वो नरक में बनाया गया है। Bible says sorrow is made where? बाइबल क्या कहता है दुख को कहाँ बनाया गया है? It is a phenomena of hell. वो नरक का ही एक पदार्थ है। Yeah. Hell is very sad place. और नरक जो है बहुत दुख से भरा हुआ जगह है। Okay, so you don't be sad. तो आप दुखी ना बने, If you are sad, you reflect hell. क्योंकि अगर आप दुखी है तो आप नरक को दर्शाते हैं। So people all are looking very beautiful. आप सब What बहुत I want to सुंदर। say is, look at your face on this mirror. और आईने में अपना चेहरा Smile. देखिए और मुस्कुराए। Please smile. आप Tell मुस्कुराए। in your house also, tell each other, smile. अपने घर में भी एक दूसरे से कहे कि तुम मुस्कुराओ।
You can tell me also, smile. आप मुझे भी कहे मुस्कुराओ तुम, Huh? I am learning to smile. क्योंकि मैं सीख रहा हूं मुस्कुराने को। Smile. मुस्कुराए, Madam, smile. आप मुस्कुराए जरा। Please. Please smile. Tell your neighbor, you smile. अपने पड़ोसी से कहो तुम मुस्कुराओ थोड़ा, Huh? तुम How मुस्कुराओ। फोटोग्राफर कैसे कहता है? photographs you. So he says, smile. स्माइल, Smiley. स्माइल करे। Sometimes you are sending all faltu smiley, but it is still called as a smiley. Correct, na? Red color, like that smiley comes. But still it is called as a smiley. So you be a smiley. तो आप You be मुस्कुराते हुए एक smiling. व्यक्ति बने, And मुस्कुराते tell your हुए। neighbor, you be Miss Smiley. और अपने पड़ोसी का तुम मुस्कुराते हुए रहे। You be Mr. Smile. I had a friend who named his son as Smile. और मेरा एक दोस्त है जिसने अपने बेटे को ये स्माइल ये ही नाम दिया है, Smile. स्माइल। Some people give their son as Joy. और कुछ लोग अपने बेटे को जॉय नाम देते हैं, Huh? Some people give the name Smile. और कुछ लोग अपने बेटे को नाम देते हैं स्माइल। I read a book मैंने एक किताब पढ़ा many years before. कई साल पहले, That author was writing, और वो लेखक लिख रहा था in heaven, स्वर्ग में God the Father परमेश्वर पिता always cracks jokes. वो हमेशा ऐसे चुटकुले सुनाते रहते हैं, And all the angels, और सारे They स्वर्गदूत only laugh. वो केवल हंसते रहते हैं। I said, man, I want to go here. तो मुझे लगा मुझे यहाँ जाना है, Really? सचमुच। I never felt I need to go to heaven. और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नरक जाना है। But when I read that book, I said, I think I should go here. I want लेकिन to know what joke लेकिन Father God is cracking. स्वर्ग के Why these people are laughing? स्वर्ग के विषय जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे जानना है कि पिता परमेश्वर कौन से ऐसे चुटकुले सुना रहे हैं और क्यों ये लोग हंस रहे हैं। I tell you, sorrow is not of God. और जो दुख है ये परमेश्वर का नहीं है। Devil wants to gift you शैतान चाहता है कि ऐसा एक भेंट आपको दे, sorrow. दुख। Devil wants to give you sorrow. शैतान आपको दुख देना चाहता है। Let's turn to Psalm 18:5. भजन संहिता 18:5 को देखें। Those of Sheol surrounded me. What is Sheol? और ये पाताल क्या है? Sheol is a part of hell. और ये नरक का ही एक भाग है। This sorrow belongs to Sheol. और ये जो दुख है ये शियोल का भाग है। There is another name for Sheol called Hades. और दूसरा एक नाम है हादीस। Hades is the opposite of paradise. और जो परदीसा है इसके विरुद्धार्थी शब्द बनता है हदीस। You know what is paradise? क्या आप जानते हो परदीसा क्या है? And we know what is Hades. आप जानते हो हदीस क्या है? Hades is a part of hell. हदीस जो है वो नरक का एक भाग है। So we should know from Hades, sorrow is exported to earth. तो हमें जानना है ये हदीस से ही सारा दुख जो है इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। Yes. हाँ। So devil wants to bless you with sorrow. तो शैतान आपको इस दुख के द्वारा ही आशीषित करना चाहता But है, God wants no sorrow. लेकिन परमेश्वर कोई दुख नहीं चाहता। Our favorite verse, हमारा सबसे पसंदीदा वचन Proverbs 10:22. नीति वचन 10:22। The blessing of the Lord परमेश्वर की आशीष makes you rich, आपको धनी बनाता है and He adds no sorrow. और वो उसके साथ कोई दुख को नहीं मिलाता। He adds no sorrow to वो it. वो उसके साथ कोई दुख को No नहीं sorrow. मिलाता, कोई दुख नहीं। I lose anybody, I should not sorrow. चाहे कितना पैसा खो ले लेकिन कोई दुख नहीं मिलता। You can have anything, any loss in your life, but you can sorrow.
but not the pattern of hell. और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा नुकसान होता है तो दुख थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन नरक के समान रीत रिवाज में नहीं। Please understand these things. इस बात को समझे। There is a level of sorrow और you should not get into. एक ऐसा दुख है जिसमें आपको कभी प्रवेश नहीं करना है। Anything else has sorrow. और Whatever devil gives you, there is sorrow. जो भी शैतान देता है उसमें दुख होता है। There are so many effects of sorrow. Sorrow drains your strength. और दुख जो है आपके ताकत को वो निकाल देता है, The joy of the Lord becomes your strength. लेकिन परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बनता है। Yes, sorrow is. Be careful about sorrow. और इस दुख के साथ आप संभल कर रहे। In your houses, there should be no sorrow. आपके घरों में कोई ऐसा दुख नहीं होना चाहिए There should be joy. और आनंद होना चाहिए। What is happiness? और ये खुशी क्या है? Many people want to be happy. बहुत से लोग खुश रहना चाहते Hey, how हैं। many of you want to be happy? कितने लोग खुश रहना All चाहते want to be हैं? happy. आप सारे लोग खुश रहना Okay. चाहते हैं। Now happiness अब ये खुशी जो है you will get, वो आपको मिलता है, but you need to make it happen. लेकिन आपको ये काम वो करना होगा वहां पर। Happiness is not automatic. ये खुश रहना ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं You have होता। to make something आपको which कुछ will generate happiness. आपको ये खुशी जो है उसका उत्पन्न करने के लिए कुछ काम करना होगा। Many people don't do anything and they want to be happy. और बहुत से लोग कुछ करते ही नहीं और वो चाहते हैं कि वो खुश रहे। No. नहीं, Nobody is happy automatically. कोई भी ऐसे ही खुश नहीं रह पाता। Happy, the word happy comes from the word happen. You have to make it happen. और जो खुशी है वो इस शब्द से आता है कि आपको खुद कुछ काम करना होगा जिससे कि आपको खुशी मिले। I want to ask you, what have you done? मैं आपसे पूछना make चाहता हूं कि yourself happy. आपने अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या किया है? क्या किया है आप? खुशी के लिए क्या किया? हंसने के लिए क्या किया? पहली बार आप जोक मारते हैं, nobody laughs. पहली बार कोई आप चुटकुले सुनाते हो तो कोई हंसता ही नहीं है। इसके लिए तो हंसता है। जोक मारेगा तो हंसेगा नहीं। What have you done to be happy? आपने क्या किया है जिससे कि आप खुश रह पाए? What have you done to make your wife happy? अपने पत्नी को खुश करने के लिए आपने ऐसा क्या काम किया है? What have you done to make your husband happy? अपने पति को खुश करने के लिए आपने क्या किया है? What have you done to make your son happy, to your daughter happy? अपने बेटे या बेटी को खुश करने के लिए आपने क्या किया है? Children, what have you done to make your mother and your father happy? बच्चों, आपने अपने माँ और पिता को खुश करने के लिए क्या किया है? Friends, you have to do something. आपको कुछ करना होगा। But joy is automatic. और जो आनंद है ये तो ऐसे ही आता है। Joy comes in the morning. और भोर के समय ये आनंद आता है। Morning comes, joy comes. और सुबह होती है तो आनंद आता है। For that you need not do anything. तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। Joy is always the gift of God. और आनंद हमेशा परमेश्वर का एक भेंट है। But happiness is your effort. लेकिन खुश रहना ये आपका परिश्रम होगा। Friends, make something, do something to make everybody happy. ऐसा कुछ करो जिससे कि सारे लोग खुश रह सके। Yeah? Young people, do something to make somebody happy. जवान लोग ऐसा कुछ करो जिससे कि कोई खुश हो सके। Men, do something to make your family happy. और जो पुरुष है वो ऐसा कुछ काम करो जिससे कि आपका परिवार खुश हो सके। Make people happy. लोगों को खुश करो। Give them something so that they can be happy. उन्हें कुछ दो ताकि वो खुश रह पाए। When you make yourself happy, definitely God will make you joyful. जब आप अपने आप को खुश कर रखते हो तो निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको आनंदित बनाएगा। Proverbs 30 verse 5. और नीति वचन 30 उसका 5। Joy comes in the morning. और भोर के समय वो आनंद आता है। The whole night she was crying. और पूरी रात वो रो रहा था। But joy comes in the morning. लेकिन आनंद भोर के समय आता Are है। you crying today? क्या आज आप रो रहे हो? Joy will come in the morning. आनंद भोर के समय आता है। Everyone who cries, हर एक व्यक्ति जो रो रहा है, God will bring a joy in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक आनंद को लेकर आएगा। It's given by God.
ये परमेश्वर देता है। Joy comes, strength comes. जब आनंद आता है तो ताकत भी आती है। As a child of God, you have the right to be joyful. और परमेश्वर के संतान होने के नाते ये आपका अधिकार है कि आप आनंदित रहे। Yes, it will come in the morning. और ये भोर के समय आता है। Hallelujah. हालेलुया। Check your thinking. अपने सोच विचारों को जांच How कर do you देखें। think? कैसे आप सोच रहे हो, How do you think? कैसे आप विचार कर रहे हो, How are you thinking? कैसे आप सोच विचार कर रहे हो। Don't justify yourself that I think right. और ऐसे ही अपने आप को न्याय मत देने रहो कि मैं तो सही सोचता हूं। No. नहीं, Elevate yourself to the Up- level of God. अपने आप को परमेश्वर के स्थल पर आप उठाएं। Live like God. परमेश्वर के समान जिए, Think like God. परमेश्वर के समान बातें Live करें, like God. परमेश्वर के समान व्यवहार Behave करें, like God. परमेश्वर के समान बर्ताव करें। You are the most powerful people on this earth. और इस पृथ्वी में सबसे सामर्थी लोग आप ही हैं। You are the one who can break through and think like God. और आप वो लोग हैं जो ऐसे एक छुटकारा पाकर परमेश्वर के समान सोचने की ताकत रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया।